हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझते हैं 10 ऐसे इडियम्स जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए ड्रॉप इन द बकेट। इन इंग्लिश इट मीन्स ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। इसका मतलब है चाहिए आपको बहुत ज्यादा और जो चीज आपको दी जा रही है वो कंपेरेटिवली बहुत कम हो, उसे हम ए ड्रॉप इन द बकेट कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है ऊंट के मुंह में जीरा या बाल्टी में एक बूंद। फॉर एग्जाम्पल, हिज एफर्ट टू सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स वाज अ ड्रॉप इन द बकेट। यानी लाइट बंद करके ऊर्जा बचाने का उनका प्रयास बाल्टी में एक बूंद था। Walking on eggshells. In English, it means a situation where you have to be extra careful. यानी जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप सोच समझकर बोले, सोच समझकर एक्शन ले, उसको हम वॉकिंग ऑन एक्सेस कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है अंडे के छिलके पर चलना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट्स दे वर वॉकिंग ऑन एक्सेस अराउंड ईच अदर। यानी अपने तर्क के बाद वे एक दूसरे के चारों ओर अंडे के छिलकों पर चल रहे थे। Burn the bridge. In English, it means impossible to repair a relationship. यानी किसी से रिश्ता तोड़ना, उसे burn the bridge कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है रिश्ता खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल, now there is nothing left between she and me, so I thought to burn the bridge। यानी अब उसके और मेरे बीच कुछ नहीं बचा तो मैंने इस रिश्ते को खत्म करने का सोच लिया है। A penny for your thoughts. In English, it means a friendly way of asking someone what they are thinking or worried about. यानी जब किसी से ये पूछना चाहते हो तुम क्या सोच रहे हो या आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसको पूछने का एक और तरीका है ए पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका हिंदी मतलब है क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन क्वाइट फॉर ए वाइल, ए पेनी फॉर योर थॉट्स। यानी आप कुछ समय से शांत थे, आप क्या सोच रहे हैं। To read between the lines. In English, it means to find a deeper or hidden meaning in something. यानी अनकही बातों को समझने की कोशिश करना या समझना, उसको हम रीड बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। इसका मतलब होता है हिंदी में गहरा उद्देश्य। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स ए लिटिल यू विल रियलाइज दैट ही हैज डीपर मोटिव्स। यानी यदि आप पंक्तियों के बीच में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसके गहरे उद्देश्य है। To have a chip on one's shoulder. In English, it means to have a grudge or to feel angry about something from the past. इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों में लड़ने को, उतरने को, उसे हम to have a chips on one's shoulder कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है किसी के कंधे पर चिप रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड बी केयरफुल विथ उमा, शी हैज़ ए चिप ऑन वन शोल्डर। यानी मैं उमा से सावधान रहूंगा, उसके कंधे पर एक चिप है। A picture is worth 1,000 words. In English, it means better to show than tell. इसका मतलब होता है कोई भी चीज कहने से अच्छा है अब करके दिखाए, उसे हम a picture is worth 1,000 words कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, द सी ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 words। यानी कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के समान होती है। To have a skeleton in the closet. In English, it means to have a hidden secret that one doesn't want others to know about. यानी कुछ ऐसे बातें या राज जिनको बताने से हमारे रेपुटेशन को खतरा हो सकता है, उसे हम टू हैव ए स्केलेटन इन द क्लोजेट कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है कटोरी में कंकाल रखना। फॉर एग्जाम्पल, सी रेफ्यूजेस टू स्पीक अप एज इज अफ्रेड ऑफ द स्केलेटन इन द क्लोजेट। यानी वो बोलने से इनकार कर देती है क्योंकि वो कटोरी में कंकाल से डरती है। Hit the books.
इन इंग्लिश इट मीन्स टू बिगिन टू स्टडी इन ए सीरियस एंड डिटरमाइंड वे, यानी गंभीरता से पढ़ाई करने को हिट द बुक्स कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स टाइम टू हिट द बुक्स, यानी ये गंभीरता से पढ़ाई करने का समय है। Cut corners. In English, it means to save money or efforts by finding easier way to do something. यानी जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करने को कट कॉर्नर्स कहते हैं। इसका हिंदी मतलब है गलत तरीके अपनाना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डेकोरेटिंग, यानी जब आप सजावट